साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 86, कार्यपत्रक 87, कार्यपत्रक 88 और आकलन 13। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 86 पेज नंबर 106। दक्षताएं 6 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना सकें। पहला सवाल है संख्या बनाएं। आपको इससे संख्या बनानी है। देखिए इसमें इकाई पे 0, दाही पर 2, सैकड़ा पे 7, हजार पे 1, 10,000 पे 4 और लाख पे 3। इस प्रकार 3,41,720 बनी। ऐसे हमें इनसे भी बनानी है। दाही पे 2, 10,000 पे 9, लाख पे 7, इकाई पे 1, हजार पे 5, सैकड़ा पे 0। तो इकाई पे कितना है 1, दाही पे 2, सैकड़ा पे 4, हजार पे 5, 10,000 पे 9, लाख पे 7। तो संख्या बनी 7,95,421। ग है इसमें देखिए इकाई पे है 5, दाही पे है 7, सैकड़ा पे 2, हजार पे 7, 10,000 पे 0, लाख पे 8। संख्या बनी 8,07,275। ग है इसमें इकाई पे है 3, दाई पे है 1, सैकड़ा पे 4, हजार पे 8, 10,000 पे 7, लाख पे 9। संख्या बनी 9,78,413। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। कहें 9 सैकड़ा प्लस 6 लाख प्लस 2 दाही प्लस 4 10,000 प्लस 3,000 प्लस 5 इकाई। इकाई पे 5, दाही पे 2, सैकड़ा पे 9, हजार पे 3, 10,000 पे 4 और लाख पे 6। 6,43,925। ऐसे हमें इनसे भी बनानी है। कहें 7 इकाई प्लस 6 लाख प्लस 2 10,000 प्लस 9,000 प्लस 1 दाही। तो इकाई पे है 7, दाही पर है 1, सैकड़ा पर कुछ भी नहीं है तो सैकड़ा पे लिखेंगे हम यहाँ पे 0। उसके बाद में हजार पे है 9, 10,000 पे 2, लाख पे 6। संख्या बनी 6,29,017। ग है 3 10,000, 5,000, 9 सैकड़ा, 2 इकाई 7 दाही। इकाई पे है 2, दाही पे है 7, सैकड़ा पे है 9, हजार पे है 5, 10,000 पे है 3। तो संख्या बनी 35,972। ग है 7 दाही प्लस 9 सैकड़ा प्लस 6 लाख प्लस 4 10,000 प्लस 0 हजार प्लस 9 इकाई। इकाई पे है 9, दाही पर है 7, सैकड़ा पे है 9, हजार पे है 0, 10,000 पे 4, लाख पे है 6। संख्या बनी 6,40,979। अगला तीसरा हल करें। हमें इनको हल करना है। 80,000 प्लस 700 प्लस 2 प्लस 8 लाख, 8,80,702। इसे हमें इनमें भी बनाना है। तो ये देखिए 4,000 प्लस 70,000 प्लस 700 प्लस 1 लाख प्लस 20 प्लस 9, 1,74,729 लिखेंगे हम। एक 1,74,729। इसमें देखिए 70,000 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 2, 1,72,942।
1,72,942। इसमें देखेंगे 80,000 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 2,000 प्लस 3 लाख, 3,82,120। 3,82,120। इसमें 100 प्लस 9 लाख प्लस 3 प्लस 70,000, 9,70,103। 9,70,103। इसमें 7 प्लस 100 प्लस 7,000 प्लस 2 लाख प्लस 70,000, 2,77,107। 4 लाख प्लस 100 प्लस 90 प्लस 9 प्लस 3,000 प्लस 40,000, 4,43,199। 4,43,199। 6 प्लस 70 प्लस 1,000 प्लस 9 लाख प्लस 20,000, 9,21,076। 9,21,076। ये था कार्यपत्रक 86। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 87 पेज नंबर 107। दक्षताएं 6 अंक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिख सके। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। इनको आरोही क्रम में लिखना है। 8,70,909, 8,70,209, 8,70,090, 8,70,543, 8,70,545। अब इनमें सबसे जो छोटी संख्या है 8,70,090, ये लिखेंगे 8,70,090। इससे बड़ी देखेंगे 8,70,209, इससे बड़ी है 8,70,543, इससे बड़ी है 8,70,545, इससे बड़ी है 8,70,909। तो ये आरोही क्रम में लिखा। इन आगे वाली संख्याओं को भी इसी प्रकार से आरोही क्रम में लिखना है। ख है 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में है, इनको वापस लिख देते हैं। 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505 पहले से ही आरोही क्रम में थी, इनको वापस लिख दिया हमने। ग है 3,12,300, 3,12,302, 3,12,301, 3,13,202, 32,10,301। तो सबसे छोटी है ये वाली 3,12,300, इससे बड़ी है ये वाली 3,12,301, इससे बड़ी है ये वाली 3,12,302, इससे बड़ी है 3,13,202, इससे बड़ी है 32,10,301। तो ये हमने आरोही क्रम में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। कहें 6,10,247, 6,10,204, 6,10,240, 6,10,241, 6,10,249। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 6,10,249, ये लिखेंगे 6,10,249। उससे छोटी देखेंगे ये वाली 6,10,247, इससे छोटी ये वाली
6,10,241। इससे छोटी ये वाली 6,10,240 और इससे छोटी है 6,10,204। ये घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखा। अगला है ख 2,42,110, 2,42,100, 2,24,209, 2,42,130, 2,22,130। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या है 2,24,209, ये लिखेंगे 2,24,209। इससे छोटी सॉरी ये 4,24,000 हैं, तो इसे आप 4,24,000 कर दीजिएगा। 4,24,209। फिर इससे छोटी है 4,22,130, 4,22,130 और इससे छोटी है 2,42,130। इससे छोटी है 2,42,110 और इससे छोटी है 2,42,100। इसे ये स्टार्टिंग वाला सही कर दीजिएगा आप। 4,24,209 है। तो यानी ये अवरोही क्रम में लिखी हमने, घटते क्रम में लिखी। अगला है ग। इसमें देखिए 7,50,290, 9,09,090, 9,22,580, 8,90,421, 7,05,920। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 9,22,580, 9,22,580। इससे छोटी है 9,09,090। इससे छोटी है 8,90,421। इससे छोटी है 7,50,290 और इससे छोटी है 7,05,920। ये हमने अवरोही क्रम में लिखी। चलिए आगे सवाल नंबर 3, खाली स्थान में छोटा या बड़ा के चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दें। बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखना है। कहें 3,99,069, 6,49,732, ये बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ख है 8,88,808, 1,86,189, ये बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ग है 7,46,099, 7,46,089, ये बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ग है 3,99,069, 1,86,107, ये बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। चौथा सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। ये इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 7,67,496। ख वाले इसमें देखिए इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 9,77,079। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। तो ये क है और ये ख है। क वाले में सबसे छोटी संख्या है 7,15,432 और इसमें सबसे छोटी संख्या है ये वाली 4,67,585। ये था कार्यपत्रक 87। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 88 पेज नंबर 108, दक्षताएं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सकें। पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कहें -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। तो इनके बीच में स्थित है -879, -880, -881, -882, -882, -883, -884, ये इनके बीच में स्थित है। कहें -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ इसमें बड़ी संख्या
छोटी संख्या दोनों बताएंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब इन दोनों में बड़ी और छोटी बतानी है। तो जो माइनस में कम है वह बड़ी है और ज़्यादा है वह छोटी है। तो -878 बड़ी है और -885 छोटी है। ग है -878 और 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। -878 इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये माइनस से थोड़ा कम हो जाएगा, तो -873 आएगा। अगला है सवाल नंबर 2। ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखना है। सियाचिन का 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो -35 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे हो तो वो माइनस में, 0 से ऊपर हो तो वो प्लस में लिखना है। शिमला है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो -37 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो प्लस का 7 डिग्री सेल्सियस। जयपुर है 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। कहें कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, जो माइनस में सबसे ज़्यादा है, वह है शिमला। यहाँ लिखेंगे शिमला। कहें कौन सा स्थान सबसे गर्म है, जो प्लस में सबसे ज़्यादा है, जयपुर। अगला सवाल नंबर 3। दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। 95 -240 425 -435 891, तो सबसे छोटा है इसमें -435। इससे बड़ा है -240, इससे बड़ा है 95, इससे बड़ा है 425 और इससे बड़ा है 891। ये बढ़ते क्रम में लिखा। ख है 1111 -2222 333 0 -4444, सबसे छोटा है -4444। इससे बड़ा है -2222, इससे बड़ा है 0, इससे बड़ा है 333 और इससे बड़ा है 1111। ये आरोही क्रम में लिखा। चौथा है दी गई पूर्णांक संख्या को अवरोही क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखना है। क है -13 डिग्री सेल्सियस -57 डिग्री सेल्सियस 54 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे बड़ा है 54 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटा है -2 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटा है -13 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटा है -57 डिग्री सेल्सियस और इससे छोटा है -100 डिग्री सेल्सियस। क है 1117 -1711 7111 1711 117, तो इनमें सबसे बड़ा है 7111, इससे छोटा है 1711 और इससे छोटा है 1117, इससे छोटा है 117 और इससे छोटा है -1711। तो ये अवरोही क्रम में लिखा। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये सत्य है, तो यह सत्य लिखेंगे। ख है 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यह असत्य है, क्योंकि न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है 0, इसलिए यह असत्य हो गया।
यह था कार्यपत्रक 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 13 पेज नंबर 109। पहला सवाल है स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। क्या है 8 सैकड़ा प्लस 3 लाख प्लस 2 दाई प्लस 43,000 प्लस 5 इकाई। इकाई पे है 5, दाई पे है 2, सैकड़ा पे है 8, हजार पे है 43 और लाख पे है 3। 3,43,825 ख है 5 इकाई प्लस 2 लाख प्लस 29,000 प्लस 5 दाई। इकाई पे है 5, दाई पे भी है 5, सैकड़ा पे कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, हजार पे 29 और लाख पे 2, 2,29,055। ग है 45,000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 8 इकाई प्लस 7 दाई। इकाई पे 8, दाई पे 7, सैकड़ा पे 9, हजार पे 45, 45,978। ग है 3 दाई प्लस 9 सैकड़ा प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 9 इकाई। इकाई पे 9, दाई पे 3, सैकड़ा पे 9, हजार पे 40, लाख पे 1, 1,40,939। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखें। देखिए इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। 6,70,909, 6,70,209, 6,70,090, 6,70,543, 6,70,545। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या है 6,70,090, इससे बड़ी है 6,70,209, इससे बड़ी है 6,70,543, इससे बड़ी है ये वाली 6,70,545, इससे बड़ी है ये वाली 6,70,909, अगला है ख 5,50,402, 5,50,403, 5,50,405, 5,50,501, 5,50,505। इनमें से सबसे जो छोटी संख्या है 5,50,402, इससे बड़ी है ये वाली 5,50,403, इससे बड़ी है ये वाली 5,50,405, इससे बड़ी है ये वाली 5,50,501, इससे बड़ी है ये वाली 5,50,505। यानी ये पहले से ही आरोही क्रम में जमी हुई थी, इनको हमने एक बार वापस लिखा। ग है 4,12,300, 4,12,302, 4,12,301, 4,13,302, 42,10,301। तो इसमें सबसे छोटी ये वाली है 4,12,300, इससे बड़ी है ये वाली 4,12,301, इससे बड़ी है ये वाली 4,12,302, इससे बड़ी है ये वाली 4,13,202 और इससे बड़ी है ये वाली 42,10,301। चलिए अगला सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। क वाली इनमें सबसे बड़ी संख्या है ये वाली 9,64,409। ख है इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या है ये वाली 9,77,079। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। इसे क और ये ख कर दीजिएगा। इस क वाली में सबसे छोटी है ये वाली 7,07,806। ख वाली इसमें सबसे छोटी संख्या है ये वाली 2,78,698। सवाल नंबर 5, दी गई पूर्णांक संख्या को आप अवरोही क्रम में लिखें, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। क है -15 डिग्री सेल्सियस, -87 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। इनमें सबसे बड़ी है 54 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटी है -2 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटी है -15 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटी है
-87 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटी है -100 डिग्री सेल्सियस। ख है 121 -171, 711, 171, 117। इनमें सबसे बड़ी है 711, उससे छोटी है 171, इससे छोटी है 121, इससे छोटी है 117 और इससे छोटी है -171। ये हमने अवरोही क्रम में लिखा। तो साथियों ये था आकलन 13। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 86, 87, 88 और आकलन 13 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।